बांदा ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हुआ शुरू। अन्ना गायों और अवैध खनन से परेशान होकर किया धरना प्रदर्शन। अनशन में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष व कार्यकर्ता गांव में गौशाला बनाने की मांग। मामला बांदा जनपद के अलोना गांव का है। राधे श्याम गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ पर आज प्रदर्शन चल रहा है। बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज लोग हम अलोना गांव में हैं, जो किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि किसानों के द्वारा 10 तारीख को जिला प्रशासन को और यहाँ तक प्रदेश के मुख्यमंत्री तक अवगत कराया जा चुका था कि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 17 तारीख से हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। मगर 7 दिन बीत गया, मगर यहाँ का जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन कोई जगह नहीं। किसान धरने के लिए मजबूर हुआ। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली कि किसान धरने में बैठ रहा है, हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि गौशाला की जो समस्या है, यहाँ हमने देखा है कि यहाँ के जो किसान, भोले भाले किसान हैं, अगर अपने खेत की रखवाली करने जाता है तो यहाँ पर एक ऐसी प्रजाति जो गायों की है, जो सैकड़ों वर्षों से आवारा घूम रही है, वो बिल्कुल इतनी जुझारू और मारने के लिए तैयार है कि यहाँ के 2 किसान घायल हो चुके हैं। एक किसान के पेट में सींग घुस गया और एक किसान की पसुलियाँ टूट गई, मरने की अवस्था में पहुँच गए। और यहाँ का प्रशासन सो रहा है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 31 मार्च तक एक भी जानवर उत्तर प्रदेश के अंदर गौवंश छुट्टा नहीं रहेगा, सब संरक्षित हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ अलोना गांव में हमारे जहाँ पर 2500 से ऊपर बीघे जमीन है और मात्र 500-600 बीघे बो रहा है किसान, क्योंकि अब किसान अगर आवारा जानवर के उसमें अपना बीज भी लगा देता है तो उसका बीज भी वापस नहीं आ रहा है, तो इसलिए खेती करना ही छोड़ दिया। अगर उस खेत को हरा भरा करना है, किसानों के जीवन में, परिवार में खुशहाली लानी है, तो यहाँ पर गौशाला का निर्माण होना, गाय को संरक्षित करवाना बहुत अति आवश्यक है। और जैसे भी जिला प्रशासन और सरकार मानेगी, हम किसानों के साथ खड़े हैं और उस सरकार को मनवाने का और यहाँ पर गौशाला बनवाने का जब तक काम यहाँ पर सरकार के द्वारा या सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा फुल आश्वासन नहीं मिलता, तब तक ये धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। और जितने भी लड़ाई लड़ने पड़ेगी, हम यहाँ के अलोना गांव के किसानों के साथ मिल करके यहाँ से लगा करके लखनऊ तक और जिला प्रशासन तक धरना देने के लिए मजबूर होंगे। धरना प्रदर्शन हो रहा है हमारे यहाँ। धरना प्रदर्शन 3 प्रकार का हो रहा है। पहला हमारा प्रदर्शन ये है कि हमारे यहाँ जो गौवंश हैं वो हम किसान के पकड़ से बाहर हो गई हैं। अगर किसान कभी खेत ताकने जाता है तो उनको जान माल का हमला करती हैं, और इस तरह हमारे यहाँ की 2-3 किसानों के साथ हो चुका है। हर सप्ताह 1-2 किसान घायल होते हैं अगर वहाँ जाते हैं। और अगर फसल ताकने नहीं जाते हैं तो हमारी फसल पूरी चौपट, अगर एक बार खेत से निकल भी गई, कम से कम 1000-2000 गाय है तो ये पूरी फसल बराबर, वहाँ काटने के जाने की जरूरत है ही नहीं। अब हमारा जो किसान है वो इस समय भुखमरी के कगार में है। हमारी सरकार से 2 ही प्रकार की मांगे हैं गौशाला के लिए। पहली की जो हमारे गौवंश है, जो अन्ना है, जो पकड़ से बाहर है, उनको पकड़ा के गौशाला में या फिर हमारे यहाँ गौशाला बनवाया जाए जो अच्छे प्रकार से वहाँ पर स्थायित करें, या फिर कहीं और ले जाकर जहाँ उनकी व्यवस्था हो, कहीं गौशाला हो बाहर जहाँ व्यवस्था हो वहाँ ले जाएं। और पहली बात, हमारे यहाँ जो गौशाला बना है वो एक भी उसमें अच्छा ही नहीं है, पूरे झांकरों का बना हुआ है, झांकर सूख जाते हैं, जड़ों निकल जाते हैं, नहीं यहाँ पर एक भी प्रकार की व्यवस्था है। और दूसरी हमारी मांग ये है, जो हमारे गांव में सिंचाई का साधन है पंप का नाल, उसके सामने जो हमारे भुलसी लगती है, हमारे नदी के उस पार हमीरपुर जिला लगता है, वहाँ पर खदान चल रही है। वहाँ पर भू माफिया हैं जो ज़बरदस्ती कैनाल के सामने ही मोरम निकाल के पानी का बहाव दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं, जिसकी तरफ हमारा जो सिंचाई का साधन, थोड़ा जो उपजाऊ होता है खाने के लिए, वो भी नहीं होगा। इसलिए सरकार से हमारी 2 ही मांगे हैं कि हमारे यहाँ गौशाला बनवा के उनको सुरक्षित किया जाए और हमारी जो कैनाल है उसको यहाँ पर खनन